टीनेजर्स के लिए टेस्टी, हेल्दी और सुपर क्विक रेसिपीज चाहिए? वेल, you've come to the right spot because आज का थोड़ा और मैजिक is just for them. क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एक gooey, high protein, delicious बेक पनीर और साथ में एक बोनस रेसिपी ऑफ ब्रोकली सैलेड. होल्ड ऑन. नाक सिकुड़ने से पहले मैं बोल रही हूँ जिन बच्चों को ब्रोकली नहीं भी पसंद है, they are also going to fall in love with this and you're going to fall in love with me. That's Amrita Raichan. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए because you don't want to miss out on such exciting, amazing recipes, right? तो चलिए without much ado, let's begin. तो स्टार्ट करेंगे बेक्ड पनीर के साथ, जिसके लिए मैं एक बहुत ही मजेदार और इजी टू मेक सॉस बना रही हूँ. अब इस सॉस का एक टिप आपको देती हूँ. इस सॉस को आप बना के बड़ी क्वांटिटी में फ्रिज में रख सकते हैं. पिज्जा में डाल सकते हैं, पास्ता में डाल सकते हैं, किसी भी डिश के ऊपर पोर करके एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक पैन को गर्म करने के लिए मैंने रखा है. ये जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी थोड़ा तेल. अब जब मैं वेस्टर्न कुकिंग करती हूँ आई प्रेफर यूजिंग ऑलिव ऑयल, बट ऑलिव ऑयल जो कुकिंग के लिए यूज होता है, नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन, बिकॉज एक्स्ट्रा वर्जिन सिर्फ ड्रिजलिंग के लिए होता है, सैलेड्स के लिए यूज होता है एंड नॉट फॉर कुकिंग. देखिए अब पैन पूरी तरह से गर्म नहीं था, गर्म होता तो ये जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाता. इससे क्या होता है कि ऑयल की क्वांटिटी आप कम यूज करते हैं. तो ये जो मैंने गलती की वो आप मत कीजिएगा. यहाँ पे अब तेल जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाए हम क्या डालेंगे, वी आर गोइंग टू बिगिन विथ सम स्लाइस्ड गार्लिक. गार्लिक को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे. देखिए अच्छा कलर आ गया गार्लिक में. फिर इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस. इसे भी हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे. ये ब्राउनिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से वो रियल फ्लेवर आता है. एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसे बना के रख देंगे तो आपके बड़े काम आएगा, राइट? तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगा दीजिए एंड देन यू आर हैप्पी फॉर एटलीस्ट अ वीक. देखिए अब किस तरह से प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं. दैट्स व्हाट वी वांटेड. नाउ हम इसमें डालेंगे ये फाइनली चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम. ठीक है, इससे बड़ा ही अच्छा क्रंच भी आता है एंड ये थोड़ा डेप्थ ऑफ फ्लेवर भी ऐड करता है हमारे सॉस को एंड बॉडी भी ऐड करता है. तो गिव इट अ नाइस टॉस अगेन. इसमें मैंने थोड़े से चिलीज डाल दिए हैं, फाइनली चॉप्ड चिलीज. बड़े बच्चों को स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. गिव इट अ नाइस टॉस. अब इसे मैं थोड़ा सीजन करूंगी विथ सॉल्ट एंड पेपर. टाइम टू ऐड द टोमेटो प्योरे. अब ये टोमेटो प्योरे कैसे किया है मैंने, पहले टोमेटोज को ब्लांच कर लीजिए, उसका छिलका निकाल लीजिए, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से स्मूथ उसका पेस्ट बना लीजिए. एंड आई विल एडवाइज कि उसका जो बीज है ना वो भी आप छान के निकाल दीजिए. उसी से वो क्रीमीनेस, स्मूथ टोमेटो सॉस जो रेस्टोरेंट्स में बच्चों को अच्छा लगता है ना, वैसा वाला फील आता है. सो लेट्स ऐड दैट. अब इसमें मैं थोड़े से थाइम स्प्रिग्स डाल रही हूँ. आप चाहे तो ड्राइड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल होता है. आई लव यूजिंग फ्रेश हर्ब्स. मेरे घर में हमेशा थाइम, रोजमेरी, बेसिल लीव्स ये हमेशा रहता है. इनफैक्ट मेरे पास एक बेसिल लीव का पॉट भी है विच आई एम गोइंग टू शो यू इन अ लिटिल वाइल. मुझे तो फ्रेश हर्ब्स यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो जो डेप्थ ऑफ फ्लेवर आता है ना, उससे उसका मज़ा ही कुछ और है. बट डोंट स्ट्रेस इफ़ यू डोंट हैव इट, जस्ट यूज़ द ड्राइड हर्ब्स. ड्राइड हर्ब्स यूज़ करने समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ड्राइड हर्ब्स ज़्यादा पोटेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्वांटिटी फ्रेश हर्ब से आपको कम यूज़ करनी है. अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये टमाटर पुड़ पुड़ करके उड़ेगा, इसे मैं ढक दूंगी एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर इट टू नाइसली रिड्यूस. जब तक ये हो रहा है लेट्स गेट ऑन विद द पनीर. अब पनीर को हम मैरिनेट करेंगे विद अ नाइस वेरी इजी मैरिनेशन. और अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं, मैं अर्ज करूंगी कि ये 2-3 सॉसेस तो आपके घर में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सॉस एंड ये वूस्टरशायर सॉस. मैं इसको इजी करने के लिए वूस्टर सॉस ही बोलती हूँ घर में, पर ये सॉस हमेशा होना चाहिए. आई लाइक दिस ब्रांड कॉल ली एंड पेरेंट्स, बट आपको जो मिले आप ले लीजिए, बहुत आसानी से हर किराने के दुकान में होता है. तो यहाँ एक बोल में मैं डालूंगी पहले थोड़ा मस्टर्ड सॉस, अब ये वूस्टर सॉस इसके साथ,
अब इसे सीजन करेंगे और एक मजेदार सा टच डालेंगे। लेट्स फर्स्ट ऐड सम सॉल्ट एंड पेपर। इसमें हम थोड़ा नटमेग को ग्रेट करके इसका पाउडर डालेंगे। आई प्रॉमिस यू, इसका जो फ्लेवर आता है ना, जो किक ऑफ फ्लेवर होता है, इट्स अमेजिंग। नटमेग पाउडर भी आसानी से मिलता है, बट आई एम यूजिंग अ होल नटमेग और इसे मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा सा जीरा पाउडर, अगेन ये थोड़ा सा मैक्सिकन फ्लेवर देता है। तो ये जो मैरिनेड है ना, यही हमारे बेक्ड पनीर की जो रेसिपी आज मैं बना रही हूँ इसे बहुत यूनिक बना देता है। अदरवाइज इट वुड बी लाइक एनी अदर रेगुलर बेक्ड डिश, राइट? बट इट इज नॉट, बिकॉज आई हैव मेड इट। चलिए, अब यहाँ मेरे पास है ब्लॉक्स ऑफ पनीर। इन्हें मैं थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काटूंगी, बिकॉज ये बेकिंग डिश में सुंदर लगना चाहिए। अब जैसा आपने देखा होगा कि थोड़े पनीर सॉफ्ट थे और थोड़े हार्ड, राइट? आई वुड रेकमेंड कि आप थोड़ा हार्ड ही पनीर यूज कीजिए ताकि उसे काटने में, हैंडल करने में आपको आसानी हो। एंड आई लाइक टू कीप बिग पीसेस, ताकि बच्चों के पोर्शन में जब एक पूरा बिग पीस ऑफ पनीर आएगा, दे विल गेट अ गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। ये पनीर कट गए हैं। अब देखें सॉस का क्या हाल है। यहाँ देखिए, इसका मॉइस्चर काफी इवेपोरेट हो गया, बट वी वांटेड थोड़ा रनी एंड टमेटोज अच्छे से पक जाने चाहिए। तो पहले थोड़ा टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल के अगेन वी आर गोइंग टू लेट इट रिड्यूस। इस पॉइंट पे इसकी सीजनिंग वगैरह हम टेस्ट कर लेंगे। ओए, यम, इट्स यम एंड इट्स स्पाइसी ऑल्सो। बच्चों के लिए थोड़ा कम ही स्पाइस डालिएगा, ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पाइस पसंद करती हूँ, इसलिए। चलिए, इसमें अब थोड़ा पानी डाल देंगे। इसे कवर करेंगे एंड लेकर आएंगे एक और पैन टू गेट ऑन विद शैलो फ्राइंग द पनीर। चलिए, अब यहाँ पे रख दिया एक पैन। पनीर के ये बड़े बड़े पीसेस लेंगे एंड इसे मैरिनेशन में डाल देंगे। देखिए, पनीर के पीसेस थोड़े हार्ड होते हैं, तो इट्स इजी टू मूव देम अराउंड, राइट? चारों तरफ से इन्हें कोट करने के लिए यू हैव टू हैंडल इट, तो इट्स इजी टू डू जब थोड़ा हार्ड हो। अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, उसे मैं उसके ऊपर, इन पनीर के पीसेस के ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करके देन आई एम गोइंग टू शैलो फ्राई, तो उसका जो एज है वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा। अब यहाँ पैन गरम हो गया है, आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल। अब देखिए, थोड़ा सा ही तेल डाला तो किस तरह से स्प्रेड आउट हो गया, राइट? दैट्स व्हाट यू वांटेड। एंड अब उठाएंगे ये पनीर के पीसेस एंड डाल देंगे इस पैन में। नाइसली ब्राउन। एक पीस थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया है, बट ट्रस्ट मी, ये फ्लेवर को सिर्फ एलिवेट ही करेगा। आई तो लव इट जब ये पनीर अच्छे से चार हो जाता है। बाकी वालों में अभी टाइम है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये पनीर के पीसेस, दे आर जस्ट परफेक्ट। दूसरे साइड को भी हल्का सा ब्राउन होने देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू, आई शो यू व्हाट वी आर गोना डू। एंड हियर इज माय बेकिंग डिश। इस बेकिंग डिश में हम डायरेक्टली स्लाइड कर देंगे इस लवली गोल्डन पनीर के पीसेस को, जिसे हमने एक अमेजिंग मैरिनेशन के साथ कोट किया है। तो लेट्स स्लाइड दिस इन। अब सॉस का हाल चेक करते हैं। ला ला, लवली। एक फाइनल सीजनिंग चेक। गैस को बंद कर दिया। कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट। इट्स नाइस। थोड़े टमाटर अगर खट्टे हो ना, तो हल्का सा चीनी डाल दीजिए, उससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और टमाटर की टार्टनेस को ये चीनी टोन डाउन कर देता है। सो आई एम जस्ट गोना डू दैट। चीनी आप एंड में डालिए जब टमाटर पूरी तरह से पक जाएं, वरना चीनी के वजह से टमाटर पकेंगे नहीं। नाइस।
अब चलिए, टाइम टू टॉप दिस ओवर अ लवली पनीर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये मेरे पास 4 चीज़ेस का एक मिक्स है, ये बड़ी आसानी से मिलता है, पिज्ज़ा पास्ता सब में काम आ जाता है। टीनेजर्स वाला घर हो तो भाई चीज़ तो घर में होना ही चाहिए। चलिए इसे बेक करने के लिए रखेंगे एट अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 to 10 मिनट्स। चलिए पनीर बेक होने गया, लेट्स मूव ऑन विद द सैलेड। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जब आप मील्स प्लान करें ना, एक बैलेंस मील होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं 1-2 कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस दिखाऊं जिससे आप पूरा मील तैयार कर सकते हैं। तो बेक पनीर हाई इन प्रोटीन, साथ में लवली सैलेड जिसमें खूब सारा मिनरल है, खूब सारा फाइबर है। इसी के साथ आपने एक सूप रख दिया, मेरा मशरूम सूप याद है? नहीं याद है? डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी and you have a complete meal। यहाँ देखिए मैंने ब्रोकली को हल्का ब्लांच करके रखा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बॉइलिंग वाटर में थोड़ा नमक डालिए, ब्रोकली के पीसेस डालिए, 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर निकालिए और आइस वाटर में डाल दीजिए। उससे इसका कलर भी देखिए इंटैक्ट रहेगा एंड हल्का सा क्रंच भी रहेगा। दिखाऊं आपको इसका क्रंच? यम्मी। इसी में सॉल्ट पेपर चाट मसाला लगा लीजिए। हम बड़े खा लेंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। बच्चे क्या खाएंगे? लेट्स मेक इट। और इस ब्रोकली को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए इसमें मैं डालूंगी डेट्स विच आर सो हेल्दी फॉर चिल्ड्रन एंड दे आर सुपर्ब। इसकी जो मिठास है, इसकी जो गूईनेस है, ये हमारे ब्रोकली को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। साथ में सम पाइन नट्स फॉर टॉपिंग और इसकी ड्रेसिंग वेरी वेरी सिंपल विद हंग कर्ड। ये जो मशीन है ना, ये दे शुड हायर मी एज ए ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि मैंने इन्हें इतना प्रमोट किया है और इतना यूज किया है, बट वेदर और नॉट दे हायर मी, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट टू हैव, स्पेशली फॉर पीपल हु लव हंग कर्ड। चलिए अब लेट्स स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो सबसे पहले एक बोल में ये हंग कर्ड हम डाल देंगे, देन उस पर थोड़ा पेपर, थोड़ा सॉल्ट और ये जो मेरा अमेजिंग केजन स्पाइस है, इसकी रेसिपी भी मैं लिंक में डाल दूंगी। उसे डाला एंड एक विस्क से वी आर गोइंग टू मिक्स इट अप। देखिए भाई मेरा दिल जल रहा था, वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, पर मेरे पिंक प्लेटर पे स्क्रैचेस आ जाते तो मैंने अंदर भेजा है ट्रांसपेरेंट बोल में, उसको अच्छे से स्मूथ करके अभी आपको दिखाऊंगी कैसा लगना चाहिए। ओके, आई कांट बेयर इट। और ऐसे छोटे छोटे एक्साइटिंग कलरफुल प्लेटर्स पे जरूर इन्वेस्ट कीजिए, स्पेशली व्हेन यू हैव छोटे बच्चे या यंग एडल्ट्स विच इज टीनेजर्स, बिकॉज उन्हें बहुत अच्छा लगता है व्हेन द टेबल इज प्रॉप्ड अप। बाय द वे, जब तक ये आ रहा है आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको एक पूरी टेबल सेटिंग का भी वीडियो करके दिखाने वाली हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड दिस इज हाउ स्मूथ यू नीड टू हैव दैट ड्रेसिंग। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हनी डालेंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इजी पीजी। अब ये जो डेट्स है ना, ये सीडलेस होने चाहिए, इन्हें हम थोड़े लंबे लंबे पीसेस में काट देंगे। They taste also very good and look also very good. अब ये डेट्स को डाल दीजिए यहाँ दही के चारों तरफ। Everything is anyway going to get mixed out. अब थोड़े से पाइन नट्स, आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, आमंड्स भी डाल सकते हैं। Now time to add broccoli. And now let's mix. ये जो सारा ड्रेसिंग है ये अच्छे से ब्रोकली के ऊपर कोट होना चाहिए, और थोड़ा सा ग्रीन, let it be seen. Ooh, that rhymed. And believe it or not, salad is ready. चलिए इसे एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर करते हैं और उतनी देर में हमारा बेक्ड पनीर भी रेडी हो गया। बबलिंग शॉट्स देखे कि नहीं? It's going to come back out. And here, a bubbling, delicious baked paneer तैयार है। अब baked paneer with this broccoli salad, साथ में आप garlic bread सर्व कर दीजिए। You have a perfect meal ready for your child. And also, don't forget that soup. चलिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपीज शुरू से, है ना?
This is a new way of showing you how थोड़ा और magic आपके हर दिन के meals के लिए perfect solution है. Like and share this video with all your friends and family, and if you have teenagers, don't forget them. And don't forget me, subscribe button press कीजिए. See you very soon.